हेलो गाइस, नीट फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। गाइस, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फर्स्ट सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। नाउ वी प्रोसीड ऑन स्फेरिकल मिरर्स। गाइस, स्फेरिकल मिरर्स हैं वो एक स्फीयर के ही पार्ट होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। स्फेरिकल mirrors are the parts of a sphere are the parts of a sphere। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं स्फीयर की। तो हम यहाँ स्फीयर ड्रॉ करते हैं। गाइस, हमने ये स्फीयर ड्रॉ किया और दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। हम गाइस इस पे कोटिंग करते हैं। इधर हमने कोटिंग कर दी और हमने इसको नाम दिया है A1 B1 और गाइस इधर भी हमने कोटिंग की है और इन पॉइंट्स को हमने नाम दिया है A2 B2। ठीक है, और जो सेंटर है उसको हमने डिनोट किया है कैपिटल C से। ध्यान रखना, आराम से समझ में आएगा, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप सभी के। तो गाइज, जो ये कोटिंग होती है ये सिल्वर कोटिंग होती है और जिधर से कोटिंग होती है उससे अपोजिट साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाती है। हमारे क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर आप बात करें तो इधर ये क्या हो गया बच्चे? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, और इधर की बात करें तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। क्लियर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट। अब आप एक छोटी सी बात देखें कि A1 B1 वाले केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टुवर्ड्स सेंटर है, टुवर्ड्स सेंटर है, और इसमें क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर है। ये जो सेंटर है, अभी मैं इसका सेंटर नाम बोल रहा हूँ, बाकी की ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये आप आगे चलकर मैं जो सेंटर है उसको कन्वर्ट करूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में समझाने के बाद में। चलिएगा, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की ओर है वो कॉनकेव कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहां से आपके पास में टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर आएगा। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना? देर आर टू टाइप्स। कितने टाइप होंगे बच्चे? टू टाइप्स होंगी। वन इज कॉनकेव मिरर एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब यहां से आपको पता चल रहा होगा कि जो मैंने A1 B1 लिया है वो आपका कॉनकेव है और जो मैंने A2 B2 लिया है वो आपका कॉन्वेक्स है। क्लियर? नाउ वी प्रोसीड द डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो हम बात करते हैं कॉनकेव की। बात करेंगे सबसे पहले कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर में आपको यहां से मैंने डेफिनेशन बताई। कॉनकेव मिरर्स आर दोज मिरर्स whose reflecting surface is towards the center of curvature, towards the center of curvature. The mirror whose reflecting surface towards the center of curvature ओके, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या कहलाएगा? आपका कॉनकेव कहलाएगा। नाउ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर इससे अपोजिट होएगा
कि द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस away from center of curvature। ओके बच्चे, अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल इन मिरर्स को उठा के कि कॉनकेव, फिर उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, फिर कॉन्वेक्स, फिर उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर से। मूव ऑन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बना रहे हैं हम। डेफिनेशन क्लियरिफाई करें कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मीन्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दिस, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो अपोजिट साइड क्या करेंगे हम बच्चे, कोटिंग करेंगे। देखिएगा इसमें कोटिंग करना जरूरी है, अगर कोटिंग नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है। ठीक है, चलिएगा अब यहां से हम मिरर के सारे पॉइंट बताते चलेंगे आपको। जो ये आपको स्फीयर दिखाई दे रहा है, स्फीयर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इसका सेंटर है, और इस पार्ट का जो मिडल पार्ट है, जो जितना पार्ट हमने डिसाइड किया है उसका जो मिडल पार्ट होता है, जो मैंने पॉइंट डिसाइड किया है, इस पॉइंट को हम कैपिटल P लिखेंगे। दिस इज द सिंबल। और होता क्या है, ये पोल है। ये क्या है बच्चे, पोल। और सिंपल वे में कह सकते हैं कि पोल इज द मिडल पॉइंट ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्फीयर। जो ये पार्ट ऑफ स्फीयर है, इसका जो मिडल पॉइंट है वो पोल कहलाएगा। ठीक है ना। फिर ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको कैपिटल C से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, C से कैपिटल। ओके, और इसको हम क्या कहेंगे भाई, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिएगा जो ये पूरा सरफेस है, जो अंदर का, जो सिल्वर्ड कोटिंग के अपोजिट साइड का जो पूरा का पूरा सरफेस है, हम इसको कहेंगे एपरेचर। ये क्या कहलाएगा, एपरेचर कहलाएगा। दिस सरफेस इज कॉल्ड एपरेचर। ठीक है, मैं इधर से पॉइंटिंग कर रहा हूं, इधर से ध्यान दे लेने। ये पूरा एपरेचर है। अब कुछ और पॉइंट मैं बताता चलता हूं। अगर मैं इस पॉइंट को इस प्रकार रिप्रेजेंट करूं आपके सामने, ठीक है बेटा, तो ये एंगल डिसाइड होगा। क्लियर है, ये कुछ एंगल होगा। और अब इस पूरे एपरेचर को हम कहेंगे एंगुलर एपरेचर। यहां से डिसाइड करके हम क्या कहेंगे, एंगुलर एपरेचर, एंगुलर एपरेचर। ठीक, अब उसके बाद जो इधर की ये कोटिंग है, इसको हम कहेंगे सिल्वर कोटिंग। क्या कहेंगे, या सिल्वर्ड सरफेस भी कह सकते हैं, सिल्वर्ड सरफेस, सिल्वर्ड सरफेस कहलाएगा। ठीक है, और अब कुछ आगे की तरफ प्रोसीड करें तो आपको मैं ये ए पॉइंट दे दूं और ये बी पॉइंट दे दूं। देखिए ये कॉर्नर पॉइंट है, या ध्यान दे लेना। अगर बिल्कुल इनको एक लाइन में हम मेजर करें तो क्या कहलाएगा बच्चे, ये वाला, ये कहलाएगा लीनियर एपरेचर, लीनियर एपरेचर। ओके, नाउ ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। मैं आपको इन सब की डेफिनेशंस भी प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। पोल, द मिडल पार्ट ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड पोल। ओके, कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जिस स्फीयर का ये जो मिरर पार्ट है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। उसके बाद जो, अगर हम इसको एक एंगुलर पार्ट बनाएं तो जो ये एंगल है, ये पॉइंट C के ऊपर बना है, ये एंगुलर एपरेचर कहलाएगा। अगर हम A to B
ए से बी के बीच में डिसाइड करें तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लीनियर एपरेचर। दिस इज द एंगुलर एपरेचर, दिस इज द पोल पॉइंट। ओके, और ये पूरा का पूरा जो अंदर का जो ये कर्व है ये ओनली एपरेचर कहलाएगा। और दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये मैंने पॉइंटिंग डिसाइड कर रखे हैं। ओके, नाउ हम इसी के कुछ और पॉइंट्स स्टडी करेंगे अभी। बच्चे मैं ये मिरर यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, सारी की सारी बातें सेम रहेंगी। ये कोटिंग है, ये ए और बी है, और ये क्या है, पोल पी पॉइंट है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों का एक अहम रोल रहेगा। उस रोल में हम बात करेंगे कि अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें और एक लाइन पास करवा दें इससे, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच इज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, एक लाइन जो पास हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल पर, वो लाइन क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम बात करें, अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कोई भी पैरेलल पेयर ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, कुछ भी आप कह सकते हैं, अगर वो इस मिरर पर स्ट्राइक करता है, ओके, एक इधर से आ रही है, ये पैरेलल पेयर ऑफ लाइट है, ये इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एट इन्फिनिटी। ओके, एट इन्फिनिटी, तो ये मिरर से स्ट्राइक करेगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद में ये रिफ्लेक्ट होएगा। क्या होएगा बच्चे, ये रिफ्लेक्ट होएगा। और किस प्रकार रिफ्लेक्ट होएगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होएगा। ठीक है, और ये कहाँ है, पोल पे, पोल से नॉर्मली फिर वापस आ जाएगा। तो ये तीनों इस पॉइंट पे मिलेंगे, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे कैपिटल एफ। क्या नाम देंगे, कैपिटल एफ। मीन्स जो कैपिटल एफ है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस नया वर्ड आया, प्रिंसिपल फोकस है क्या, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स आर मेट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं या रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ओके, और प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अब इससे साथ मैं अभी एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ आपको कि जहाँ पर ये स्ट्राइक करता है, जहाँ पर ये स्ट्राइक करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पॉइंट नॉर्मल बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे, नॉर्मल। और मैंने इससे पहले जो रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक जो प्रॉपर्टी है कि ये एंगल आर और ये एंगल आई और ये एंगल आर बोथ आर इक्वल। मीन्स जो एंगल आई है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ से वो पॉइंट लाई हो रहा है, और ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो इस लेक्चर में बच्चे हमने आपको जितने भी स्फेरिकल मिरर्स में जो पॉइंट्स बनते थे उन सभी पॉइंट्स के बारे में बताया है। आप इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा और सारे के सारे पॉइंट क्लियरिफाई कीजिएगा। अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स आप क्लियर कर लेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और अगले जो वीडियोस हैं उसमें हम आपको इमेजेस फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। और आपको दूसरी बात बताएं कि जो ये मिरर बना रखा है सेम एज ये कॉन्वेक्स के लिए भी है। ठीक है बेटा, तो आप बिल्कुल क्लियरिफाई कर लिए, 2 बार इसको देखिएगा और कोई भी पॉइंट आए तो आप कमेंट से मेरे साथ पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।